4 दिन की जिंदगी है, खुशी से काट ले। दिल किसी का मत दुखा, दर्द सबके बांट ले। नेकी के सिवा कुछ भी साथ नहीं जाएगा। दूसरों का भला करोगे, खुद का भला खुद ही हो जाएगा। मैं हूं विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ कहानी आपको 4 दोस्तों की। गांव में रहा करते थे और पास वाले गांव में दावत खाने के लिए पैदल ही निकल पड़े थे। शाम से चारों दोस्त हंसी ठिठोली करते, हंसी मजाक करते चले जा रहे थे। अचानक से मौसम बिगड़ गया। तेज आंधी, तूफान, बारिश और बिजली भी चमकने लग गई। बिजली इतनी जोर से कड़क रही थी कि डर लग रहा था कि मानो कभी भी बिजली गिर जाएगी। इन्हें पास ही एक झोपड़ी दिखती है। झोपड़ी में शरण लेने के लिए चारों दोस्त झोपड़ी के अंदर घुस तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी बिजली कड़कने की आवाजें इतनी तेज आ रही थी कि इन्हें लग रहा था कि जरूर झोपड़ी पर ही बिजली आकर गिर जाएगी। ऐसे में चारों ने आत्मचिंतन करते हुए, आपस में बात करते हुए कहा कि देखो, हम चारों में से कोई एक ना एक जरूर है जो पापी है, और उसकी वजह से आज चारों मारे जाएंगे, क्योंकि उस पापी पर आज बिजली गिरनी है और आज उसका अंत होना है। तो क्यों नहीं हम चारों एक एक करके इस झोपड़ी से बाहर निकलते, जिससे कम से कम बाकी 3 लोगों की जान बच सके। ऐसा तय करना कठिन था, लेकिन फिर भी चारों दोस्तों ने मिलकर इस बात को तय कर लिया। एक एक करके सारे दोस्त बाहर निकल रहे थे। पहला दोस्त बाहर गया। तीनों दोस्त अंदर प्रार्थना भी कर रहे थे, उनके दोस्त के लिए भी और खुद के लिए भी। थोड़ी देर बाहर खड़ा रहा, लेकिन उस पर कोई बिजली नहीं गिरी। चैन की सांस ली और अंदर आ गया कि भाई मैं नहीं हूं वो पापी। ऐसे कह के वो अंदर आ गया। अब बारी आई दूसरे दोस्त की। वो भी बाहर गया, कुछ देर खड़ा हुआ, वापस आ गया। वो भी खुश था कि बिजली उस पर नहीं गिरी। तीसरे दोस्त के साथ भी यही हुआ कि बाहर गया, कुछ देर खड़ा रहा और वापस आ गया। अब तीनों मिलकर चौथे की तरफ देखने लगे। उन तीनों को और उस चौथे को भी ये पता था कि मैं ही हूं। उसके मन में ख्याल आ गया था कि बिजली तो मुझ पर ही गिरनी है। इस वजह से, इस डर से बाहर जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। लेकिन बाकी तीनों दोस्तों ने धक्का मारकर उसे बाहर निकाला कि तेरी वजह से हम तीनों की जान भी चली जाएगी, इसलिए तू झोपड़ी से बाहर निकल जा। बाहर निकलते हुए, ईश्वर का नाम लेते हुए, प्रार्थना करते हुए, अपने गलत कामों के लिए माफी मांगते हुए, अपने परिवारजनों की कुशलता मांगते हुए, ये सारे ख्याल जब उसके दिमाग में चल रहे थे, ऐसे करके वो बाहर खड़ा हुआ था। मन में खुद ही इंतजार कर रहा था कि आकर बिजली उस पर गिर जाएगी। इतने पता है क्या हुआ? बिजली आकर झोपड़ी पर गिर गई। असल बात तो ये है कि इस एक व्यक्ति के सत्कर्मों की वजह से, इसके पुण्य की वजह से चारों के 4 बचे हुए थे। हम में से बहुत सारे लोगों को, या कह सकते हैं शायद सभी को, ये मुगालते गलतफहमी होती है कि ये दुनिया शायद हमारी वजह से चल रही है। अगर इस दफ्तर में काम हो रहा है तो शायद मेरी वजह से हो रहा है। मेरे परिवार में सबका पेट पल रहा है, सब लोग खुशहाल हैं, तो शायद मेरी वजह से। अगर मैं ना हूं तो मेरे परिवार का बुरा हो जाए, मेरे दफ्तर का बुरा हो जाए, मेरे समाज का बुरा हो जाए। लेकिन हमें पता नहीं होता कि असल में किसके पुण्यों की वजह से हम सब कुशल मंगल हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री में अगर कुछ मजदूर काम करते हैं, तो फैक्ट्री मालिक को लगता है कि वो मजदूर जो हैं, उनका जीवन फैक्ट्री मालिक की वजह से चल रहा है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि उन मजदूरों के भाग्य से उस फैक्ट्री का कामकाज, व्यापार अच्छा चल रहा है। आपके घर में जो लोग काम करते हैं, हो सकता है उनके निमित्त से आप अच्छा कमा रहे हैं और उन्हें भी कुछ दे पा रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम सब लोग जो आपस में जुड़े हैं, कौन किसके भाग्य की वजह से सुख पा रहा है। इसलिए हर किसी का सम्मान बहुत जरूरी है और हर किसी का ऋणी अपने आप को महसूस करना बहुत जरूरी है। अगर मैं अपने प्राचीन कथाओं से उदाहरण उठाऊं, तो जब तक विभीषण थे तब तक लंका का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। विभीषण के वापस जाते ही लंका तबाह हो गई, रावण खत्म हो गया। वैसे ही जब तक विदुर हस्तिनापुर में थे तो कौरव भी कुशल मंगल थे। जब कौरवों ने उनका अपमान करके उन्हें बाहर निकाल दिया और कृष्ण जी ने उनसे कहा कि आप तीर्थ कराइए, भगवान के दर्शन कराइए, और वो हस्तिनापुर छोड़कर निकले, उसके बाद कौरवों के साथ क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। तो खुद पुण्य कर्म कीजिए और हर उस व्यक्ति का सम्मान कीजिए जो पुण्य कर्म करता है, क्योंकि हो सकता है कि उसके भाग्य का फायदा आपको भी मिल रहा हो। मैं हूं विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।